न्यूरोस्पोरा जेनेटिक्स। नेक्स्ट हम लेके चल रहे हैं हमारे एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीनोम। तो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीनोम नाम से पता चलता है न्यूक्लियर के अलावा जितना भी जीनोम है, जो या फिर हम कहें न्यूक्लियस के अलावा जहाँ जीन प्रेजेंट है उसे हम एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीनोम कहते हैं। अब देखिए, बेसिकली हम बात करें तो हमारा जीनोम या हम कहें हमारा जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है सिर्फ न्यूक्लियस में, लेकिन और वही हमारा क्या है जनरेशन टू जनरेशन हमारे जीन्स को ट्रांसफर करने का काम करता है, या हम कहें कैरेक्टर्स को ट्रांसफर करने का काम करता है। लेकिन अभी हम ये कहें कि न्यूक्लियस के बाहर भी हमारे जीन प्रेजेंट है, या हम कहें कि साइटोप्लाज्म में भी हमारा जेनेटिक मटेरियल या जीनोम प्रेजेंट होता है, जो कि क्या है, जो भी कुछ जो हमारे लक्षण है, कुछ करेक्टर्स है, उनको ट्रांसफर करने का काम करता है। तो ये बात भी क्या होगी, गलत नहीं होगी, क्योंकि हमारे देखिए हमारे बात करें हमारे सेल में न्यूक्लियस के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, सेंट्रियोल, प्लाज्मिड, ये सब क्या है, ये भी हमारे जीनोम मटेरियल्स है, जो कि क्या है हमारे जनरेशन टू जनरेशन आगे ट्रांसफर करने का काम करते हैं करेक्टर्स। और इन्हीं के कारण हमारी क्या है मैटरनल इनहेरिटेंस, या फिर हम कहें मातृ वंशागति, मातृ लक्षण वंशागति क्या होती है, इन्हीं के कारण होती है, इन जीन्स के कारण। क्योंकि आप देखिए जब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, युग्मक का फॉर्मेशन होता है, क्या होता है, मेल और फीमेल न्यूक्लियस का फॉर्मेशन, न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है, जिसमें हमारे क्या है मेल पार्ट, या हम कहें स्पर्म या कहें मेल न्यूक्लियस ओवम में जाता है। और ओवम में आप जानते हैं ओवम पूरी सेल होती है, या फिर हम कहें ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी सेल हमारी ओवम या अंड कोशिका होती है, जिसमें क्या होती है अंड केंद्रक भी होता है। इसके साथ साथ हमारे क्या होता है बाकी सेल ऑर्गेनल्स भी होते हैं अंड कोशिका में, हमारी एग में, ओवम में। तो क्या होता है जो हमारे मेंडेलियन जो लॉज हैं वो तो क्या होते हैं, वो फॉलो करते हैं हमारे न्यूक्लियर जीनोम, लेकिन जो हमारे ये जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीनोम है वो मेंडल्स के लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, और ये क्या करते हैं मैटरनल इनहेरिटेंस को कंडक्ट करते हैं। ठीक है, तो सीधी सी बात ये है कि अगर हमारे सेल में न्यूक्लियस के अलावा साइटोप्लाज्म में अगर हमारा जीनोम प्रेजेंट है तो हम उसको कह रहे हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीनोम। ठीक है, जो कि क्या है मैटरनल इनहेरिटेंस को कंडक्ट करते हैं। इसके अलावा ये क्या है, ये मेंडल्स के लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, और हम बात करें तो अभी तक इनका प्रॉपर जेनेटिक मैप भी तैयार नहीं है। ठीक है, प्रॉपर जेनेटिक मैप भी तैयार नहीं है, और ये हमारे कहाँ मिलते हैं, सेंट्रियोल्स में मिलते हैं, क्लोरोप्लास्ट में मिलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में मिलते हैं, इसके अलावा प्लाज्मिड हो जाता है। ठीक है, ये यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स दोनों में मिलते हैं। और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे हमारे क्लोरोप्लास्ट डीएनए को, क्लोरोप्लास्ट में मिल रहा है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए को जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में मिल रहा है, और थर्ड हमारा प्लाज्मिड। ठीक है, तो इन सब के बारे में हम ये एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीनोम वाला चैप्टर है। तो सबसे पहले आता है हमारा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीनोम एक्चुअल में होता क्या है। तो जर्नली हमारा जीनोम है वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, और वो ही क्या है हमारे जनरेशन टू जनरेशन कैरेक्टर्स को ट्रांसफर करता है। हमारे क्या है जनरेशन टू जनरेशन क्या है कैरेक्टर्स ट्रांसपोर्ट होते हैं, और इसे हम क्या कह रहे हैं न्यूक्लियर इनहेरिटेंस। ठीक है, लेकिन अब हमारे क्या है, ये तो हो गया जेनेटिक इनहेरिटेंस और न्यूक्लियर जीनोम। ठीक है, अब देखिए अब आ जाती है हमारे एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीनोम, बट क्या है
हमारा क्या है, जो हमारे जो जीनोम है वो किसमें प्रेजेंट है, हमारे साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट और हमारे सेल ऑर्गेनल्स में प्रेजेंट है। तो इसे हम जो साइटोप्लाज्म या न्यूक्लियस के एक्स्ट्रा में जो जीनोम प्रेजेंट है उसको हम बोल रहे हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीनोम। सो वो क्या है, हमारे एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीनोम है। ठीक है, ये क्या है, हमारे एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीनोम, जो कि क्या है, हमारे मेंडल्स के लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, ये क्या है, हमारे मेंडलियन लॉ को, या हम कहें मेंडलियन जितने भी हमारे मेंडल के द्वारा दी गई जितने भी लॉ है उनको क्या है, फॉलो नहीं करते, एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर मैटरनल इनहेरिटेंस। रिस्पॉन्सिबल फॉर मैटरनल इनहेरिटेंस, या हम इनहेरिटेंस मतलब वंशागति। तो ये हो गई हमारी बात की एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीनोम एक्चुअल में है कहाँ। अब देखिए ये मिलते कहाँ कहाँ है। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स, ये दोनों में मिल रहे हैं। हमारे प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में मिल रहे हैं, और हम यूकैरियोट्स की बात कर रहे हैं। तो इन यूकैरियोट्स, ठीक है, इन यूकैरियोट्स प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रियोल, और इसके अलावा हम बात करें तो प्लाज्मिड। ठीक है, ये क्या है, हमारे एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीनोम है। ठीक है, तो ये अब मिल गए कि यहाँ यहाँ ये मिल जाते हैं। अब देखिए ये जो हमारे एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीनोम है इसको अलग अलग साइंटिस्ट ने देखा, इनके बारे में बताया और कहा कि जो न्यूक्लियस में जो जीन, न्यूक्लियस का जीनोम है उसकी एक यूनिट को हम जीन कह रहे हैं, वैसे हम जो ये एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीनोम है इसको हम स्पेशल नाम देते हैं प्लाज्मोन, और इसकी जो यूनिट है उसको प्लाज्मा जीन कहा जाता है। तो सबसे पहले कॉरेंस साइंटिस्ट थे, सन था लगभग 1908। उन्होंने सबसे पहले क्या है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीनोम के बारे में हमें बताया था। तो देखिए हमारे सबसे पहले साइंटिस्ट आ गए कॉरेंस। ठीक है, तो इन कॉरेंस ने क्या बताया हमें एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीनोम के बारे में, सबसे पहले इन्होंने ही बताया था। अब देखिए इन्होंने सबसे पहले बताया कि हमारे एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीनोम प्रेजेंट होते हैं किसमें, सेल ऑर्गेनल्स में और साइटोप्लाज्म में। ये एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीनोम बहुत बड़ा सा है इसलिए इसको एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीनोम, ठीक है, ENG लिख देते हैं शॉर्ट में। ठीक है, तो ये हमारे सेल ऑर्गेनल्स में ये हमारे एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीनोम प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद एक साइंटिस्ट आए वेटस्टीन।
ये आए थे हमारे 1924 में। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा, ये एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीनोम को क्या है, हम प्लाज्मोन कह रहे हैं। ठीक है, हम क्या है, ये एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीनोम है, इसको हम प्लाज्मोन नाम दे रहे हैं। इन्होंने क्या कहा, इस एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीनोम को प्लाज्मोन नाम दे दिया। अब ये जो नेक्स्ट साइंटिस्ट आए थे हमारे डार्लिंगटन, ये आए थे 1939 में। इन्होंने कहा अगर हमारे जीनोम की यूनिट जीन है तो हमारे प्लाज्मोन की यूनिट प्लाज्मा जीन है। जीनोम की जगह हम न्यूक्लियर जीनोम लेते हैं। ठीक है, ठीक है, हमारी क्या है, हमारी न्यूक्लियर जीनोम की जो यूनिट है जीन है, एज वेल एज यूनिट ऑफ प्लाज्मोन इज प्लाज्मा जीन। इन्होंने ये कह दिया कि अगर हमारी न्यूक्लियर जीनोम की यूनिट है वो जीन है, तो हमारी क्या है, प्लाज्मोन की जो यूनिट है वो प्लाज्मा जीन है। तो देखिए ये हो गए हमारे इनकी यूनिट की बात। अब नेक्स्ट हमारे आता है कि हमने पूरे जितने भी सेल में जितना भी हमारा जीनोम प्रेजेंट है उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट हमारा न्यूक्लियर जीनोम और सेकंड हमारा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीनोम या प्लाज्मोन। ठीक है, तो अब हम इनमें डिफरेंस देखते हैं। तो देखिए हमारा जो न्यूक्लियर जीनोम है, नाम से पता चल रहा है कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट होगा, है ना। थोड़ा थोड़ा बहुत तो आप देख ही सकते हो, मतलब अंदाजा लगा सकते हो। तो दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया हमने। फर्स्ट है हमारा न्यूक्लियर जीनोम और सेकंड है हमारा कौन सा, प्लाज्मोन, या फिर हम कहें एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीनोम। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीनोम। अब इसमें हम कंपैरेटिव स्टडीज कर लेते हैं, कंपैरिजन कर लेते हैं। तो इस साइड हमारा है न्यूक्लियर जीनोम और इस साइड हमारा कौन सा है, हमारा प्लाज्मोन। ठीक है, अब इसके बीच में हम कंपैरेटिव स्टडीज कर लेते हैं। तो फर्स्ट देखिए हमारा न्यूक्लियर जीनोम कहाँ मिल रहा है हमें, हमारे न्यूक्लियस में। तो प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, ये क्या है, हमारे साइटोप्लाज्म और सेल ऑर्गेनल्स में प्रेजेंट है। ठीक है, ये हमारा क्या है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। ये हमारा साइटोप्लाज्म और अदर सेल ऑर्गेनल्स में प्रेजेंट है। इससे क्या होता है, इसके द्वारा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस कंडक्ट होती है, या हम कहें कि इसके द्वारा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस कंट्रोल्ड होती है।
है। इसके द्वारा क्या है, हमारी न्यूक्लियर इनहेरिटेंस कंट्रोल होती है। वहीं इसके द्वारा क्या होती है, हमारी मैटरनल इनहेरिटेंस होती है। ये जो हमारा न्यूक्लियर वाला है ये क्या है, मेंडल के लॉ को फॉलो करता है। ठीक है, ये क्या है, न्यूक्लियर जीनोम है। ये क्या होगा, हमारे मेंडलियन या हमारे मेंडल्स के लॉ को फॉलो करेगा। वो क्या है, हमारे मेंडल्स के लॉ को फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, ये हमारा मेंडल के लॉ को फॉलो कर रहा है, वो हमारे मेंडल के लॉ को फॉलो नहीं करेगा। और अगर हम न्यूक्लियर जीनोम में हम मियोटिक डिवीजन करवाएं तो क्या होगा, हमारी जो रेशियो है, ठीक है, वो मेंडल के लॉ के अकॉर्डिंग मिलेगा। वहीं हम बात करें कि अगर हम इसमें क्रॉस करवाएं तो भी क्या है, रेशियो हमारा उसी के अकॉर्डिंग मिलेगा। ठीक है, आप नोट कीजिए। तो हमारा जो नेक्स्ट आ जाएगा वो मेंडल के लॉ के रिलेटेड आ जाएगा कि हम अगर अगर हम इनमें मियोटिक या हम कहें कि हम इसमें समसूत्री विभाजन करवा रहे हैं तो हमारा जो रेशियो मिलेगा वो मेंडलियन रेशियो के बराबर होगा, उसी के जैसा होगा, या हमें वही मिलेगा। इसमें क्या होगा ना, नहीं मिलेगा, क्या होगा, वो चेंज होगा, या हम कहें मेंडलियन रेशियो नॉट फाउंड। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हम लेके चले तो इसमें क्या है, अगर हम इसका क्रॉस करवाएंगे, ठीक है, हम इसका सिंगल क्रॉस और रेसिप्रोकल क्रॉस करवाएंगे तो क्या होगा, हमारे जो रेशियो होगा वो सेम होगा। और जबकि हम अगर अपने प्लाज्मोन या प्लाज्मा जीन वाले में एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीनोम में अगर हम करवाएंगे तो हमारा जो रेशियो होगा ना वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में हम अगर लेके चले नेक्स्ट तो हमारा क्या है, ये जो न्यूक्लियर जीनोम है ना इसका जीन मैप तैयार कर लिया गया है। जबकि हमारे प्लाज्मा जीन है या हम कहें प्लाज्मोन है, इसका अभी तक जेनेटिक मैप प्रिपेयर नहीं किया गया है। और ये जो हमारे न्यूक्लियर जीनोम है ये मैटरनल इनहेरिटेंस में कोई भी योगदान या हम कहें कोई भी इनका उससे मतलब मैटरनल इनहेरिटेंस से इसका कोई लेन देन नहीं है। जबकि वो क्या है, उसका पूरा का पूरा लेन देन किससे है, हमारे मैटरनल इनहेरिटेंस से है। तो ये कुछ हमारे कुछ डिफरेंस है इनके बीच में, तो हम इनको लिख लेते हैं। इसमें क्या है, हमारी रिजल्ट सेम आ रहा है, इधर क्या है, हमारा रिजल्ट सेम नहीं आएगा। नेक्स्ट लेके चले तो जेनेटिक मैप प्रिपेयर है इसका। ठीक है, इनका क्या है, जेनेटिक मैप अभी तक प्रिपेयर नहीं है।
हमारे क्या है, जेनेटिक मैप प्रिपेयर नहीं है। नेक्स्ट हम लेके चलें तो हमारा मैटरनल इनहेरिटेंस का लास्ट पॉइंट आ जाता है। इसमें हम लिखेंगे कि इसका क्या है, हमारा मैटरनल इनहेरिटेंस पर कोई असर नहीं पड़ता है। मैटरनल इनहेरिटेंस का कोई असर नहीं डालता है, और इसमें इफेक्टेड या इफेक्ट्स मैटरनल इनहेरिटेंस। तो ये हो गए कुछ हमारे इनके बीच में कंपैरिजन, जिसमें हमने बात की न्यूक्लियर जीनोम न्यूक्लियस में प्रेजेंट है और न्यूक्लियर इनहेरिटेंस से रिलेटेड है, जेनेटिक मैप इनका प्रिपेयर किया गया है, मैटरनल इनहेरिटेंस इनका कोई लेन देन नहीं है, और ये क्या होते हैं, और इनका अगर हम मेंडेलियन रूल्स को फॉलो करते हैं, अगर इनमें हम समसूत्री विभाजन करवाएं तो इनमें क्या है, रिजल्ट मेंडेलियन रिजल्ट ही आएगा, इसमें मेंडेलियन रेशियो ही मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करें तो सिंगल क्रॉस या रेसिप्रोकल क्रॉस करवाएं, व्यतिक्रम क्रॉस करवाएं तो उनका रिजल्ट क्या होगा, सेम आएगा। वहीं अगर हम इनकी बात करें तो इनमें क्या है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट नहीं है, न्यूक्लियस के बाद प्रेजेंट है, मेंडल्स के लोग को बिल्कुल फॉलो नहीं करते, इनका सारा लेन देन किससे है, मैटरनल इनहेरिटेंस से है, इनका अभी तक कोई भी जेनेटिक मैप प्रिपेयर नहीं किया गया है, ठीक है। और ये क्या है, ये मेंडेलियन रूल्स को फॉलो नहीं करते, इसलिए मेंडल से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें आएंगी हमारे क्रॉस वगैरह 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 उन किसी को भी नहीं मानते, ठीक है। तो ये हो गए हमारे दोनों टाइप के हमारे जीनोम। नेक्स्ट हम लेके चलें तो हमने भी थोड़ी देर पहले बात की कि ये जो हमारे प्लाज्मोजीन्स हैं ये हमें मिलते हैं क्लोरोप्लास्ट में मिलते हैं, सेंट्रियोल्स में मिलते हैं हमें माइटोकॉन्ड्रिया मिलकर प्लास्टिक, ठीक है। तो अब उसके अकॉर्डिंग इनके थोड़े से नाम थोड़े से अलग अलग है, तो आप देखिए एनिमल्स में, ठीक है, प्लांट्स में और बैक्टीरिया, ठीक है। तो एनिमल्स में कहाँ मिल रहे हैं, ये हमारे माइटोकॉन्ड्रिया मिल रहे हैं, ठीक है। तो और मिल रहे हैं हमारे सेंट्रियोल में, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें प्लांट्स में तो माइटोकॉन्ड्रिया मिल रहे हैं और क्लोरोप्लास्ट में मिल रहे हैं, और वहीं हम बैक्टीरिया की बात करें तो प्लाज्मिड, ये क्या है, यहाँ पर मिल रहे हैं कि एनिमल में ये माइटोकॉन्ड्रिया मिल रहे हैं, सेंट्रियोल मिल रहे हैं, प्लांट्स की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया मिलते हैं और हमारे क्लोरोप्लास्ट मिलते हैं, प्लाज्मिड मिलते हैं बैक्टीरिया में। तो अब इनके अकॉर्डिंग इनके नाम कुछ नाम लिखे गए हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया मिल रहा है तो उसको हम कहेंगे कॉन्ड्रियोजीन, ठीक है। अगर माइटोकॉन्ड्रिया मिल रहा है तो उसको हम बोलेंगे कॉन्ड्रियोजीन। वहीं हमारे अगर सेंट्रियोल मिल रहे हैं, ठीक है, देखिए माइटोकॉन्ड्रिया मिल रहे तो कॉन्ड्रियोजीन बोल दिया, अगर हम क्लोरोप्लास्ट मिल रहे हैं तो मेरे प्लास्टोजीन हो जाएगा, ठीक है। और प्लाज्मिड में प्लाज्मिड नाम है, ठीक है। तो ये क्या है, इसके हिसाब से हमारे कुछ नाम रखे गए हैं। तो ये हमारे नाम रखे गए हैं, माइटोकॉन्ड्रिया कॉन्ड्रोजीन, सेंट्रियोल में सेंट्रियोजीन, प्लाज्मिड क्लोरोप्लास्ट में प्लास्टोजीन, प्लाज्मिड में प्लाज्मा, ठीक है। और
प्लाज्मोजीन, यहाँ पर प्लाज्मोजीन आ जाएगा। तो इनके अकॉर्डिंग ये हमारे कुछ नाम दिए गए हैं। अब इसमें हम देखिए हम किसके बारे में पढ़ेंगे, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, हमारे क्लोरोप्लास्ट के बारे में और हम प्लाज्मिड के बारे में, ठीक है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये तो इनकी यूनिट्स के नाम हो गए भैया। माइटोकॉन्ड्रिया में जो यूनिट मिल रही है, जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीनोम की यूनिट मिल रही है, उसको हम कॉन्ड्रोजीन बोल रहे हैं। हमारे क्लोरोप्लास्ट में जो यूनिट है, जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीनोम की यूनिट है, उसको हम बोल रहे हैं प्लास्टोजीन बोल रहे हैं। और बैक्टीरिया में क्या बोल रहे हैं हम, प्लाज्मोजीन, ठीक है। तो अब देखिए माइटोकॉन्ड्रिया में जो हमारा जीनोम प्रेजेंट है, बेसिकली डीएनए, देखिए आरएनए तो हर जगह मिल जाता है, लेकिन अगर हम एक्चुअल जेनेटिक मटेरियल की बात करें तो हमारा डीएनए होता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए आरएनए तो हर जगह प्रेजेंट मिल जाएगा, लेकिन हम यहाँ डीएनए की बात करें कि डीएनए कहाँ कहाँ मिल रहा है। तो देखिए हमारे डीएनए मिल रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में, हमारा मिल रहा है क्लोरोप्लास्ट में, हमारा मिल रहा है प्लाज्मिड वगैरह सेंट्रियोल में। तो इसको हम ऐसे नाम दे देते हैं एम्प्टी डीएनए यानी माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, इनकी शॉर्ट नेम है एम्प्टी डीएनए यानी माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। क्लोरोप्लास्ट डीएनए को हम बोलते हैं सीपी डीएनए और प्लाज्मिड को हम प्लाज्मिड बोलते हैं। तो अब हम इनके बारे में देखेंगे। तो देखिए जो हमारा जो पहला आता है, पहला हम लेके चलेंगे क्लोरोप्लास्ट डीएनए या हम सीपी डीएनए को। सबसे पहले इसको देखा था रूथ सेंगर ने। रूथ सेंगर ने है ना स्ट्रेप्टोमाइसिन रेजिस्टेंस जीन को सबसे पहले नोटिस किया था, ठीक है। उसके बाद ये दो साइंटिस्ट थे, प्लांट करके नाम था उनका। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बताया कि क्लोरोप्लास्ट में भी एक्चुअल में डीएनए प्रेजेंट होता है। उसके बाद क्या हुआ, रूथ सेंगर ने दोबारा, ये जो हमारे रूथ सेंगर है, इन्होंने क्या किया, क्लेमाइडोमोनास के, क्लेमाइडोमोनास हमारी एक एल्गी होती है, ठीक है, एक टाइप की एल्गी होती है, तो प्लांट में आती है ना इसलिए। तो क्लेमाइडोमोनास ने क्या किया, सबसे पहले सीपी डीएनए या क्लोरोप्लास्ट डीएनए को क्लेमाइडोमोनास में नोट किया था। तो नेक्स्ट आता है हमारा क्लोरोप्लास्ट डीएनए या हम कहें सीपी डीएनए। सबसे पहले किसने, रूथ सेंगर ने बताया, ठीक है। उसके बाद रूथ सेंगर ने क्या किया, इसको क्लेमाइडोमोनास में इसका मैप प्रिपेयर किया था, ठीक है, इसका जेनेटिक मैप प्रिपेयर किया था। तो इसमें क्या है देखिए, सबसे पहली बात हाँ जी, तो देखिए सीपीडीएनए है फर्स्ट रिपोर्टेड बाय रूथ सेंगर, ठीक है। सबसे पहले किसने, रूथ सेंगर ने इसको रिपोर्ट किया था। उसके बाद क्या है इसकी, देखिए इसने तो सबसे पहले रिपोर्ट किया क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट है या नहीं है, इसके बारे में दूसरे साइंटिस्ट ने बताया था, ग्रिस ने और प्लांट ने। उन्होंने क्या बताया कि क्लोरोप्लास्ट में डीएनए प्रेजेंट होता है। तो क्या है, इन्होंने बताया कि क्लोरोप्लास्ट में डीएनए प्रेजेंट है। ठीक है, ग्रिस ने और प्लांट ने क्या है, इसकी क्लोरोप्लास्ट में इसकी प्रेजेंट को रिपोर्ट किया। उसके बाद वापस से सेंगर ने, रूथ सेंगर ने इसका क्या है, जेनेटिक मैप प्रिपेयर किया था। इसमें क्लेमाइडोमोनास में। क्लेमाइडोमोनास में इसमें जेनेटिक मैप प्रिपेयर किया था। तो आज हम यहीं रोकते हैं, कल कंटिन्यू करेंगे।